नमस्ते दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ये हम लोग ज्योग्राफी का वीडियो 5 लेकर आज आप लोग को समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। दोस्तों, इसके पहले हम लोग वीडियो 4 तक पढ़ चुके थे और कुछ कारणवश वीडियो में थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो अब अपडेट होते रहेंगे और ये आप लोग के समक्ष मैं आज वीडियो 5 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पूर्वी तट पढ़ चुके थे ज्योग्राफी में, आज हम लोग पश्चिमी तट को पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ दोस्तों इम्पोर्टेंट कंटेंट में पश्चिमी तट। ये परीक्षा में पूछता है कि पश्चिमी तट पर कौन कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो पहले जो है कांडला, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो कांडला है वो पश्चिमी तट पर, कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, मंगलूर, कोची और नाहवा सोवा, ये जो बंदरगाहें हैं ये भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। जो पश्चिमी तट है दोस्तों, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है कोंकण तट। पश्चिमी तट को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला कोंकण तट, दूसरा केंद्रा तट और तीसरा मालाबार तट। अब प्रश्न उठता ये है कि जो कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है? तो ये गुजरात से लेकर गोवा तक अवस्थित है। केंद्रा तट गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक है ये। और ये जो मालाबार तट है ये मंगलुरु से कन्याकुमारी तक अवस्थित है। दोस्तों, मैं एक वर्ड यहाँ लिखा हूँ कयाल। ये क्या है कि ये पश्च जल होता है जो मालाबार तट के पास पाया जाता है। तो कभी पूछता है एग्जाम में कि जो कयाल क्या है, तो ये एक पश्च जल है जो मालाबार तट पर पाया जाता है। दोस्तों, मैं एक यहाँ लिखा हूँ, वनडे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो थाल घाट है वो किसके किसके बीच है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक्रोनिम लिखा हूँ, नामू, जो ना से नासिक, मुँह से मुंबई। तो याद करने का तरीका एक्रोनिम से याद कीजिए। नामू, अगर पूछता है कि थाल घाट किसके किसके बीच है तो नामू, नासिक और मुंबई के बीच। भोर घाट किसके किसके बीच में है? तो मुप्पू, मुंबई और पुणे के बीच में। और पाल घाट किसके बीच में है? कोयंकोंच, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है। नेहरू ट्रॉफी वलामाकाली एवरी ईयर ये आयोजित किया जाता है। कहाँ? केरल में किया जाता है। आते हैं, अब पढ़ते हैं द्वीप समूह। भारत का जो द्वीप समूह है, पहला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। दोस्तों, पहले ही इसका सिचुएशन क्वेश्चन, इसका जो सिचुएशन पूछा जाता है एग्जाम में। पूछ देता है कि वनडे एग्जामिनेशन में या किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो पूछता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो कहाँ है? तो पहला इसका आंसर आपका होना चाहिए बे ऑफ बंगाल में। और ये जो लक्षद्वीप है ये कहाँ है? अरब सागर में। तो यदि आप लोग इंडिया का नक्शा देखते होंगे तो आप लोग को पता है कि जो बे ऑफ बंगाल है वो पूरब में है और जो लक्षद्वीप है वो पश्चिम में है। तो लक्षद्वीप में अरब सागर है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। और इसी में एक मरकत द्वीप है। पूछता है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि जो मरकत द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप में है। और अंडमान निकोबार द्वीप में टोटल जो द्वीप की संख्या है 247 और अरब सागर में टोटल द्वीपों की संख्या है 36। और लक्षद्वीप में एक पिटली, मैं दोस्तों यहाँ लिखा हूँ पिटली, जो पिटली है ये पक्षी अभ्यारण्य है। और अगाती जो है वहाँ हवाई अड्डा है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो पिटली है पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, तो आपको आंसर होगा लक्षद्वीप में है। ऑनड्रेड जो है, ऑनड्रेड लक्षद्वीप यानी जो अरब सागर में है वो सबसे बड़ा द्वीप है वहाँ का, और मिनी का है जो 2nd पोजीशन पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरी है वो अंडमान निकोबार द्वीप ही है। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसका जो सबसे जो नॉर्थ पार्ट है वो कौन सा है और जो सबसे साउथ पार्ट है वो कौन सा है? तो जो सबसे नॉर्थ पार्ट है वो लैंडफॉल द्वीप है और जो सबसे साउथ पार्ट है वो पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिण अंडमान में है। तो इस प्रकार से
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी तक मैं जो ये बताया वो आप समझ गए होंगे। द्वीप समूह, पश्चिमी तट और घाट, इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन कंपटीशन में आते ही हैं। सो आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। 1 या 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अच्छी कंटेंट आपके दोस्तों तक पहुंच पाए। चलिए आगे चलते हैं। न्यू मूर द्वीप, ये जो है कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कंपटीशन में कि जो न्यू मूर द्वीप है वो कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ये कहाँ पर है? तो गंगा सागर हुगली के निकट। माजुली जो है, माजुली दोस्तों इसको एकदम याद रखना है, माजुली। ये जो माजुली है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो माजुली। ये कहाँ पर है? आसाम में है। सुंदरबन डेल्टा, ये क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। जो ये गंगा का डेल्टा है, ये यहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा में। श्रीहरिकोटा, ये नेल्लौर में है, आंध्र प्रदेश में है। ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो श्रीहरिकोटा है वो कौन सा द्वीप है? तो प्रवाल निर्मित द्वीप, ये आंध्र प्रदेश नेल्लौर में है। यहीं पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से जो भी देखते होंगे कि आप पेपर पर पढ़ते होंगे कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यहीं पर अवस्थित है, जिसका जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। तो श्रीहरिकोटा कभी कभार डायरेक्ट एग्जामिनेशन में यदि आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पर है। तो आपका आंसर होना चाहिए, योर आंसर शुड बी आंध्र प्रदेश। और कभी कभार थोड़ा घुमाएगा तो पूछेगा कि ये कौन सा द्वीप है? तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। यहाँ पर जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। दोस्तों एक है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है ये ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी पर है। इसका वर्तमान नाम चेंज कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो अगर परीक्षा में आता है कि अब्दुल कलाम द्वीप, किस द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है और 4 ऑप्शन देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का जो नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। पंबन द्वीप, दोस्तों पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। ये जो मन्नार की खाड़ी में है ये भारत और श्रीलंका को ज्वाइन करता है। एडम्स ब्रिज जो राम सेतु है रामेश्वरम, यहीं पर अवस्थित है। बैरन और नारकोंडा, ये डोरमेंट ज्वालामुखी है। दोस्तों डोरमेंट उसे कहते हैं जो कभी भी एक्टिव हो सकता है, वो डोरमेंट है, मतलब उसमें संभावना है कि वो एक्टिव होने का संभावना है। ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। पूछता है कि जो बैरन और नारकोंडा है वे कहाँ पर है। पहले तो पूछेगा कैसा है, तो डोरमेंट बताइएगा। प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है, ये कहाँ है? तो निकोबार द्वीप समूह में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जो बैरन और नारकोंडा है वो कहाँ पर है? तो निकोबार द्वीप समूह में है। मलयालम जो भाषा है ये कहाँ बोला जाता है? मलयालम भाषा लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर बोला जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सा भाषा बोला जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मलयालम भाषा। आइए दोस्तों बोलते हैं प्रवाल भित्ति क्षेत्र। प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन कौन सा होता है? परीक्षा में पूछता है कि प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन से इसमें प्रवाल भित्ति क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो पहला जो है मन्नार की खाड़ी जो है ये प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है एटाल प्रवाल द्वीप है। रेस्ट जो है तटीय प्रवाल भित्ति समूह हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप हो गया। ये कैसा है? तटीय प्रवाल भित्ति समूह है। और जो लक्षद्वीप है वो एटाल पर्वत द्वीप समूह है। इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि इसका निर्माण कैसे होता है। सागरीय जीव मूंगा होता है का जो अवशेष होता है उसको इंटीग्रेट और उसको कंबाइंड कर दिया जाता है। मतलब समेकन का इंग्लिश होता है इंटीग्रेट, INTEGRAT। इंटीग्रेट मतलब एक जगह उठा के उसको एक जगह सम्मिलित करना।
और संयोजन मतलब उसको कंबाइंड कर देना। तो इसका जो निर्माण होता है प्रवाल वीति क्षेत्र का, वो सागरीय जीव मूंगा होता है। मूंगा के जो अवशेष होता है, अवशेषों से ही प्रवाल वीति क्षेत्र बनता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि लक्षद्वीप कैसा प्रवाल वीति क्षेत्र है, तो एटाल प्रवाल द्वीप है। और बाकी जो रेस्ट हैं वो क्या कौन सा है, जैसे मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये एक इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये देख लेते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। दोस्तों मैं यहाँ लिख दिया हूँ विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। पहले जो है हरित क्रांति है, ये हर एग्जामिनेशन में आपको दिख जाएगा कि जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न से संबंधित है। ये 1965 और 66 के ड्यूरिंग लाया गया था। खाद्यान्न मतलब खाने से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति जो है किससे, तो दूध से जो है, श्वेत क्रांति जो है दूध से रिलेटेड है। स्वर्ण क्रांति ये बागवानी से रिलेटेड है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर पूछता है कि स्वर्ण क्रांति किससे है, तो बागवानी से। गोल क्रांति, गोल क्या होता है, आलू, तो आलू गोल, तो आलू जो होता है गोल। क्रांति पूछेगा तो कहाँ से रिलेटेड है, तो आलू से है। आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो या बिहार पुलिस दे रहे हो या बिहार एसएससी दे रहे हो या कोई भी राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में आपको ये एक क्रांति 1 नंबर आप कन्फर्म मानिए कि ये दिख ही जाएगा। तो आलू क्या होता है, गोल होता है, तो गोल क्रांति। एक्रोनिम से याद कीजिए, फटाफट याद होगा। तिलहन, पीली क्रांति, अगर पूछता है कि पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो तिलहन से है। कृष्ण है, भगवान कृष्ण। बायोडीजल उत्पादन, कृष्ण जी बायोडीजल उत्पादन करते हैं। लाल क्रांति, टमाटर कैसा होता है, लाल। टमाटर और मांस दोनों ही लाल होता है, तो इसमें नो कन्फ्यूज़न। यदि आके पूछता है कि लाल क्रांति किससे रिलेटेड है और ऑप्शन में दोनों देता है तो दोनों मारिएगा, नहीं तो अगर एक देता है तो टमाटर या मांस दोनों से लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली से है, झींगा मछली, ये पूछता है एग्जामिनेशन में कि जो गुलाबी क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, झींगा मछली से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत, नदी जोड़, दो नदी जोड़ो सो अमृत क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि नीली जो क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति ये उर्वरक से रिलेटेड है। रजत क्रांति अंडा से है और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। ओके, तो इस प्रकार ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर जल्दी ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। दोस्तों मैं आप लोग को सभी कंटेंट अच्छा से बताऊंगा जो आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हर एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा। सो इस वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।